अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही सिंपल से और टेस्टी से वाइट आलू पुलाव की रेसिपी। ये खाने में बहुत ज़्यादा लाइट होता है और गर्मियों के इस मौसम में ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद भी आता है। तो इस रेसिपी को आप एक बार मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और अपना फीडबैक भी मुझसे शेयर कीजिएगा। इसको बनाने के लिए हमने ले लिया है आधा कप अच्छे से भर के ऑयल। ऑयल को आपने हल्का सा गर्म कर लेना है। फिर इसमें हम ऐड कर देंगे कुछ खड़े मसाले, जिसमें मैंने ले लिया है 1 टेबल स्पून भर के जीरा, 1 अदद बादियान का फूल, 2 से 3 अदद तेजपात, 1 छोटा चम्मच भर के काली मिर्च, छोटी इलायची 4 से 5 अदद, 1 से 2 टुकड़े दालचीनी के, लौंग 6 से 8 अदद और 1 बड़ा जावित्री का टुकड़ा। अब इन सब मसालों को आपने ऑयल में ऐड कर लेना है। अब आपने कम से कम भी इसे 1 मिनट के लिए हल्की फ्लेम पर पका लेना है, ताकि इन मसालों का सारा फ्लेवर ऑयल में अच्छे से रिलीज हो जाए। ध्यान रखिएगा कि आपने फ्लेम जो है हाई नहीं रखनी, वरना सारे मसाले जल जाएंगे। तकरीबन 1 मिनट हो चुका है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 2 दरमियाने साइज के प्याज। इनको मैंने पतला सा बारीक स्लाइसेस में काट लिया है। अब इन प्याजों को आपने मीडियम फ्लेम पर पका लेना है, लेकिन इन पे कलर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमें जो पुलाव का कलर है वो व्हाइट चाहिए, इसलिए हम इस पे कलर आने नहीं देंगे। क्योंकि अगर प्याज के ऊपर कलर आ जाएगा तो हमारे पुलाव का कलर भी उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो आपने ये बात लाजमी ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर मैंने इसको 2 से 3 मिनट पकाया है और आप देख सकते हैं इस पे हल्का सा गुलाबी कलर आ चुका है। बस इसी स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून भर के लहसुन का पेस्ट। लहसुन को भी हम 20 से 30 सेकंड के लिए हल्का सा फ्राई कर लेंगे, बहुत ज्यादा नहीं पकाना है इसको। जब ये हल्का सा फ्राई हो जाएगा तब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी, ताकि प्याज और जो लहसुन है वो मजीद फ्राई ना हो। थोड़ा सा इनको आप इसमें मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 3/4 कप के करीब फेंटी हुई दही। इससे चावल बहुत ज़्यादा नरम बनते हैं। 1 टेबल स्पून भर के सौंफ, इसे मैंने दरदरा सा पीस लिया है। 1 बड़ा चम्मच भर के हरी मिर्च, इनको भी मैंने कूट लिया है। ½ टेबल स्पून के करीब इसमें नमक ऐड कर देंगे। तकरीबन आधा किलो के करीब इसमें हम आलू ऐड कर देंगे। ये रेसिपी आधा किलो चावलों के हिसाब से है, तो इस वजह से मैंने इसमें आधा किलो आलू ही ऐड किए हैं। इनको इस तरह से बारीक स्लाइसेस में आपने काट लेना है, वरना इनको पकने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। अब हम इन सारे मसालों को अच्छे से आलूओं के साथ मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पर आपने इनमें कोई भी एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना है, क्योंकि दही जो है वो अपना पानी भी छोड़ेगी। तो आपने इसको उस वक्त तक पकाना है जब तक कि इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता और ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। तकरीबन 8 से 10 मिनट के बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है। आलू इन मसालों के अंदर अच्छे से भुन भी चुके हैं। अब यहाँ पर हम इसमें ऐड कर देंगे 2 से 3 अदद मीडियम साइज के राउंड शेप में कटे हुए टमाटर। आप इनको किसी भी शेप में काट सकते हैं। टमाटर ऐड करने के बाद इसमें मैं ऐड कर दूंगी तकरीबन 1 कप के करीब पानी। अब आपने इनको उस वक्त तक पकाना है जब तक कि आलू अच्छे से गल नहीं जाते और टमाटर भी जब तक सॉफ्ट नहीं हो जाते। अब यहाँ पर हमने इनको ढक देना है और कम से कम भी 10 से 12 मिनट के लिए इनको मजीद पका लेना है। तो तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और आप इनकी कंडीशन देख सकते हैं। इस स्टेज पर तकरीबन 80 to 90% तक आलू जो है वो पक चुके हैं। अब आपने इनको मजीद नहीं पकाना, क्योंकि बाकी के आलू दम लगाते हुए पक जाएंगे। अब इसमें हम ऐड कर देंगे पानी। पानी आपने चावलों के हिसाब से ऐड करना होता है। मैंने यहाँ पर आधा किलो चावल लिए थे, जो कि मैंने गिलास से जब मेजर किया तो 1 गिलास भर के थे, तो इस हिसाब से मैं इसमें 1.5 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। जब पानी में उबाल आ जाए तब आपने इसमें ऐड कर देना है पहले से भीगे हुए चावल। ये मैं बासमती चावल यूज़ कर रही हूँ, जिन्हें मैंने 20 मिनट पहले भिगो के रख दिया था। अगर आपके पास बासमती चावल नहीं है और आप इनको सेला चावलों में बनाना चाहते हैं, तो आप सेला चावलों को कम से कम भी 3 से 4 घंटे पहले भिगो के रखिएगा। नमक इसमें ऐड कर देंगे चावलों के हिसाब से। आलूओं को पकाते हुए भी हमने ½ टेबल स्पून के करीब नमक ऐड किया था, तो इस पॉइंट पर मैं इसमें जस्ट 1 टेबल स्पून के करीब नमक ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कीजिएगा। अब आपने इनको ढककर मीडियम फ्लेम पर उस वक्त तक पका लेना है जब तक कि ये सारा पानी चावल जस्ट नहीं कर लेते। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका पानी ऊपर से ड्राई हो चुका है, लेकिन चावलों के नीचे थोड़ा थोड़ा पानी अभी भी मौजूद है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन है इनको दम पे रखने की। अब आपने इनको ढककर कम से कम भी 10 से 12 मिनट के लिए हल्की आंच पर दम पे रख देना है। 10 से 12 मिनट के बाद हम इसका दम हटा देंगे और आप यहाँ पर देख सकते हैं चावलों की कंडीशन बिल्कुल परफेक्ट खिला खिला वाइट आलू पुलाव तैयार है। और आप इनका कलर भी देख सकते हैं कि ये बिल्कुल वाइट कलर है, इनमें ज़रा सा भी ब्राउन कलर नहीं आया है। चावल आप इसमें चिपके भी नहीं हैं, बिल्कुल अलग अलग खिले खिले चावल हैं। ये आप देख सकते हैं। चावल पकने में तेल बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो आपने जब भी चावल पकाएं तेल की क्वांटिटी जो है वो हमेशा अच्छी खासी रखा करें, ताकि चावलों का जो दाना है वो आपस में चिपके ना और अलग अलग हो, बिल्कुल इस तरह से। आई होप कि आपको ये वाइट आलू पुलाव की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में लाजमी शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर मिलूंगी आपसे एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।